दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो की इस 635th एपिसोड में। और हमेशा की तरह हम फिर से आपके साथ में हो चुके हैं। और ये जो आज का शो रहेगा हम कर रहे हैं प्लेन्स एफएम 96.9 के स्टूडियो में। 96.9 जो हमने कहा वो फ्रीक्वेंसी है, और एट द सेम टाइम इट इज बेस्ड इन क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। इन केस अगर आप हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हो फ्रॉम मे बी प्लेस लाइक इंडिया या फीजी से, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्राइस्टचर्च, ए सिटी इन न्यूजीलैंड। और अगर बाहर का वेदर हम देखते हैं, और मेरे साथ में साहिल इज डूइंग पैनलिंग टुडे और शिवनील इज डूइंग द कैमरा पार्ट। और अगर हम स्टूडियो से बाहर नजर अगर दौड़ाते हैं देन इट्स डजंट फील लाइक वी आर इन क्राइस्टचर्च। ऐसा लग रहा है हम शायद फीजी में कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है। एंड टुडे द वेदर वाज लाइक 25 डिग्रीज 26 डिग्रीज, काफ़ी हीट था। और यही वेदर हम इंतज़ार एक्चुअली कर रहे थे व्हेन वी वर बैक इन नवंबर एंड दिसंबर, बट ऐसा हुआ नहीं। इट वाज क्वाइट कोल्ड। लेकिन अब लग रहा है समय आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू लास्ट। बट एनीवे, अगर आप क्राइस्टचर्च में हो, अगर घूम फिर रहे हो, अगर गाड़ी चला रहे, तो एंजॉय दिस वेदर, बिकॉज कौन जाने अब कल का वेदर कैसा होता है। एनीवेज, गोइंग फॉरवर्ड आपको बता दें कि आज हमारे पास कुछ गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सो विल बी स्पीकिंग टू देम। दे आर मेंबर्स फ्रॉम गुरुकुल। और गुरुकुल है एक नामी ऑर्गेनाइजेशन है इन क्राइस्टचर्च इटसेल्फ। और उन्होंने काफ़ी जो बच्चे भी इवेंट्स में पार्ट लिए हैं, वी हैव बीन मीटिंग देम, बम्पिंग इनटू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आज वो लोग दे हैव टेकन आउट देयर टाइम ताकि हम और भी जान सके कि लोग क्या करें, या तो फिर ये 2025 का उसका क्या मकसद है, क्या वो लोग करने वाले हैं। और हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मोनिका, अर्चना एंड रितु। आपको हम स्वागत करते हैं इस रेडियो प्रोग्राम में। और चलो हम शुरू ही करते हैं। आपका इंटरव्यू भी उसका भी वैसा होता है कि हम बात करते चले जाते हैं, और फिर हमारे पास समय अक्सर की तरह कम होने लगती है। और हालांकि कि आज हम काफ़ी लोग हैं बात करने के लिए, और मुझे ये भी किसी ने बोला है कि लेडीज़ तो आज एक नहीं, एक्चुअली 3 दिन है। तो विल सी हाउ दैट्स गोइंग टू गो। तो चलो हम शुरू करते हैं विद मोनिका। तो मोनिका जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं शायद आपको पहली बार देख रहे होंगे। लाइक आई कांट इवन रिमेंबर मीटिंग यू बिफोर, बट मेरे डोंट गो विद माय मेमोरी, कभी बुरा है, आई फॉरगेट अ लॉट। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर हम और आगे बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ मतलब। और गुरुकुल से काफ़ी देर से जुड़ी हुई हूँ मैं। और गुरुकुल के साथ जुड़ने से स्टार्टिंग मेरे बच्चों से ही हुई है कि मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चे हिंदी सीखें और कल्चर से जुड़े। तो इसलिए मैंने गुरुकुल हम लोगों ने ज्वाइन किया। हम लोग साथ में काम कर रहे हैं गुरुकुल में। तो चाह रही हूँ कि वो अपने कल्चर से जुड़ें और फेस्टिवल्स और अलग चीज़ों से जुड़े रहें। तो इसीलिए यही बेसिकली मोटिव है गुरुकुल का। ऐसे। और चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अर्चना जी से। तो अर्चना, आई मीन डेफिनेटली वी हैव मेट बिफोर बिकॉज यू आर फ्रॉम फीजी। और हम जो क्राइस्टचर्च फीजी सेशन में, आई रिमेंबर मे बी दैट कुड बी माय फर्स्ट टाइम शायद हमें मिले होंगे। एंड आई रिमेंबर ग्रुप आया था आपके साथ में, एंड यू डिड सम परफॉर्मेंसेस एट दैट टाइम व्हिच इज गुड। और एक्चुअली जो लोग शायद नहीं जानते हो, तो आई एम द सेक्रेटरी फॉर क्राइस्टचर्च फीजी सेशन। अभी नेक्स्ट एजीएम तक हूँ, उसके बाद मैं हम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग, बिकॉज काफ़ी साल हो गया, मेरा 11 साल हो गया होगा वहाँ पे। एंड इट्स टाइम फॉर अ चेंज। तो चलो अर्चना जी, इट्स ऑल अबाउट यू टुडे, सो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर हम और आगे बात करते हैं। तो मैं अर्चना हूँ और फ़िजी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं वहीं पे जन्म हुई मेरा। न्यूजीलैंड में रहे 20 इयर्स कुछ हो गए। और मेरा ससुराल इंडिया में है, राजस्थान में। और बच्चे मेरे दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, फ़िजी वाली हिंदी भी बोलते हैं अपने नाना नानी से। और ऑब्वियसली इंग्लिश से तो मैं उनको छुड़ा नहीं सकती। और गुरुकुल का मकसद भी यही है कि वो अपने जैसे लोगों से मिले और अपनी जो कल्चर है उनके बारे में जानते रहे। क्योंकि जब हम घर पे उनको सिखाने की कोशिश की हमने कि ये हमारा कल्चर है और हम ऐसे करते, तो उनको अजीब लगता था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुरुकुल गए और वहाँ पे उनको और बहुत सारे अपने जैसे लोग मिले, तो दैट इज़ अ प्लेस उनको फिट इन होने का मौका लगा। और हेंस वाई हम गुरुकुल जाते हैं। जी हाँ, थैंक यू। सही बात है कि जब लोग यहाँ आते हैं, अभी भी हमने देखा जो हमारा जो पॉपुलेशन, यानी कि हमारा जो इंडियन, आई थिंक हम कहेंगे, काफ़ी लोग अभी जुड़ रहे हैं, काफ़ी नए नए चेहरे में दिख रहे हैं। और अगर आप स्टेटिस्टिक्स से देखिए या सेंसस अभी जो लास्ट हुआ था, यही बताया कि वी आर नॉट द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो चुके हैं न्यूजीलैंड में। तो इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ और एक जनरेशन आ रहा है, न्यू पीपल आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। एंड आई थिंक हमारा वही समस्या होता है कि स्पेशली विद किड्स, जब वो लोग आते हैं, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश इज द लैंग्वेज दे स्पीक,
to communicate over here because वही यहाँ का जो language होता है. But at the same time at home और जब हमारी culture की बात आती है then हमारे जैसे लोग we want to preserve our culture ना, हमें अपने culture को पकड़ के रखना है. और हालांकि जब लोग go back to their homeland then we want them to speak. ये पेरेंट्स का एक तरह का डिलेमा होता है. And I think खुद उनको बताना थोड़ा कठिन होता है. But if you take them to such events तो धीरे धीरे they actually उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं because at the same age they growing age, उनके पास काफी एनर्जी होती है and they are able to do those things. तो चलो रितु जी आपसे बात करते हैं. तो आप बताइए, आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए ताकि we can know a little bit more about you. नमस्कार, मेरा नाम रितु है और मैं हरियाणा से हूँ, इंडिया से. और मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर से यहाँ पे हूँ. और वी मेक लाइक ये जो गुरुकुल है ये हम सब मिलकर चला रहे हैं. और इसके साथ जुड़ने का रीज़न मेन यही है कि हमारे बच्चे अपने संस्कार या हमारे कल्चर को नहीं जानेंगे तो थोड़ा आगे जाके हमें लगेगा कि बहुत मुश्किल हो गया उनके साथ. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते या अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं समझ पाते. इसलिए हम गुरुकुल के साथ जुड़े हैं. पिछले लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से मेरे बच्चे गुरुकुल के साथ जुड़े हैं और वो बहुत चीज़ें अपने कल्चर के बारे में सीख रहे हैं. हिंदी बोलना सीख रहे हैं, घर आकर वैसे हिंदी में बात करते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है. इस वजह से ही हम लोग गुरुकुल के साथ जुड़े हैं कि हमारे बच्चे अपने संस्कार और से जुड़ सके. जी हाँ, बिल्कुल. बिकॉज हम जब छोटे थे हमारे समय में ये सब सोचना नहीं पड़ता था. बिकॉज घर ही गुरुकुल की तरह होती थी और हम स्कूल में तो हिंदी होता ही था, हमें सिखाया जाता था. नीलगिरी फिजी में तो हिंदी का लेसन चलता रहता था. और फिर हमारे जो नानी जी होते हैं ना, उनका तो जो भी होता है कहानी बताना एंड काइंड ऑफ दे वे टेकिंग बैक इनटू दोस टाइम्स. और मेरी नानी आई थिंक वो कुछ मंत्र मुझे सिखा रही थी. उस वक्त पर बहुत नहीं पकड़ में आया वो सब. लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक दिन रमन मंडली में रहूँगा और मुझे सब गाना पड़ेगा. तो फिर मैं जब हिंदी भी पढ़ रहा था कभी मैंने सोचा नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी यूजफुल. बिकॉज हमारा जो कहेंगे ना एम कुछ और था, कुछ और बनने का था. ऑफ कोर्स आई वाज गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड, बट नहीं कभी सोचा था कि हिंदी भी काम आएगा जो हम स्कूल में सीख रहे थे. सो इट्स ऑल हैपनिंग. वी डोंट नो लाइफ हमें कहाँ पे किस मोड़ पे ले जाता है और अभी भी हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है. बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट हो रहा है एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हो रहा है. बट एट द सेम टाइम बिलीव इट और नॉट बट हिंदी इज ग्रोइंग एज वेल. ऐसा नहीं कि हिंदी छूट रहा है या खत्म हो रहा है. हिंदी एक्चुअली ग्रो हो रहा है. शायद कि अगर पहले की बात करें तो ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन इंडिया इटसेल्फ. दे हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड. तो उस तरह हिंदी इज ग्रोइंग एंड जस्ट बिकॉज हमारे जैसे लोग जगह जगह कंट्रीज में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यू नेम इट, वी आर देयर. तो हिंदी बढ़ रही है और आगे चल के आई थिंक मोर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. और टेक्नोलॉजी भी अब जिस तेजी से बढ़ रहा है, नो विल बी जस्ट राइटिंग एंड टाइपिंग इन हिंदी. आई मीन अभी भी हो रहा है बट वी आर नॉट यूजिंग इट. बट वो सब अब धीरे धीरे सब यूज में आना शुरू हो जाएगा. आई मीन दैट्स माय थिंकिंग. और जहाँ तक हमारा अपना कल्चर की बात होती है, जो मेडिसिन की बात होती है, हल्दी वगैरह जो यूज करते हैं, नो पता नहीं क्यों यूज करते हैं लेकिन अब पता चल रहा है बिकॉज घरेलू उपाय विद टिकटॉक एंड ऑल दिस सोशल मीडिया. एक्चुअली अब वो सब महत्व है ना, जो मीनिंग्स है उसका मतलब है, वो सब आ रहा है. अभी गुरुकुल ही देख लो, काफी सुंदर नाम है. एंड इट्स एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड जो हमें अब अभी भी सुनने को मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड और अच्छी बात है बिकॉज गुरु का जो दर्जा है हमारे धर्म में तो काफी ऊंचा होता है. और सो आप लोग में आप लोग सब टीचिंग करते हो या यू आर इन द ग्रुप इन सम हम सभी गुरु हैं. गुरु मम्मी लोग ही गुरु से. जी, क्योंकि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता. सही बात है. तो और सब माएँ और दादियाँ नानी सबको वेलकम है वहाँ पर. कोई भी आ सकता है, छोटे बच्चे से लेकर दादी नानी आंटी मासी सब आ सकते हैं. और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा हमें भी और बच्चों को भी. जी हाँ. और माओं के पास काफी वरदान भी होता है ना. वही वो लोग होते हैं जो अपने बच्चों को ना पीट भी सकते हैं और धीरे धीरे पेरेंट्स को प्राउड होना फील हो रहा है कि हमारे बच्चे हिंदी बोल रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. सो आप लोग आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हिंदी बैक अपने होमलैंड में सीखे होंगे. जी जी हाँ. तो क्लासेस जैसे हमने फिजी में होते हैं ना, क्लासेस होती है जब से हम शुरू होते हैं उसी तरह ऐसी. और ये कॉल आ गया, सॉरी आई जस्ट कट दैट ऑफ. जी हाँ, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप द फोन क्लोज बाय. दूर रखेंगे तो फिर ऑफ करना मुश्किल हो जाता है. तो ये जो आप लोग कर रहे हो, इट्स गुड दैट किड्स जैसे अपने बच्चों के लिए हम सोच के करते हैं. बट अभी अगर देखा जाए मोनिका जी,
हाँ जी। तो अभी आपका जो स्कूल है या जो गुरुकुल कहते हैं कितने जी। स्टूडेंट्स है? गुरुकुल में एक्चुअली काफ़ी बच्चे हैं, काउंटिंग तो मुझे भी नहीं एग्जैक्ट, बट ये कि हम लोग हमारे फैमिली के बच्चे जुड़े हैं पहले, और जुड़ते जुड़ते हम लोग मिलते रहे और बच्चे जुड़ते रहे, काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं अब हमारे साथ, और पेरेंट्स भी आ रहे हैं, मतलब दादा दादी या नाना नानी किसी के, तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं साथ में। ऐसे और जब से हिंदी सीखने की बात अगर आती है तो इज इट लाइक ओनली किड्स या बड़े लोग या कोई भी नहीं, बड़े- age के- all all ages, ages जी। grown up also, सब हाँ। सब हाँ। जिनको इंटरेस्ट आता है कि जी। हमें हिंदी सीखनी चाहिए, जी तो everyone कुछ welcome। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर्स वो खुद इंडियन नहीं है लेकिन Yes. उनके पास इंडियन पार्टनर्स है, जी तो वो लोग ज़रूर आते हैं ताकि Yeah. वो लोग अपने इन लॉज से मिल सके और उनसे अच्छे से हिंदी में कुछ समझ सके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत शौक है, Yes। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सबटाइटल सबको मज़ा सब आता है, हाँ, लेकिन सबटाइटल्स में वो जो जोक होती है, हाँ। जो अंदर की जो बात है वो जी। समझ में नहीं आता है, तो वो सीखने के लिए वो हमारे पास आते हैं। हम्म, इडियम्स बोलते हैं ना इंग्लिश जी। में, हम्म, ऐसी ऐसी चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है जब हम्म। हिंदी में होती है, जी और सबटाइटल्स में मतलब नहीं बताई जाती है, गहरी मतलब नहीं बताई जाती है, तो वो सब सीखने के लिए जो गहराई होती है गुरुकुल आते हैं। और साथ साथ में फिर वो जो एजड लोग हैं वो लोग भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इंडियन लोग हो, हम्म, कुछ लोग अपना माइंड को हम्म, बोले तो कसरत देने के लिए हम्म, हिंदी सीखते हैं, हम्म, ताकि वो लोग ऐसे आजकल की नोन बीमारियों जैसा डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसे बीमारी से बचने के लिए ये सब कसरत करते, दिमाग की कसरत करते, और वो करने के लिए गुरुकुल आते हैं। कुछ लोग तो फिर मिडल ऑफ द वीक में भी अपन को कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि हम और भी आगे पढ़ाई करते रहे ताकि हमारा दिमाग भी बढ़ते रहे। जी हाँ बिल्कुल। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है व्हेन इट कम्स टू हिंदी बिकॉज हमारा जो कल्चर माना जाता है तो सभी लोग मान रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ही Yes. कहेंगे, Yes. और इसमें बहुत राज छिपी हुई है, बहुत कुछ सीखने को है, इन विच इज़ इंटरेस्टिंग कि पीपल आर ट्राइंग, और भी लोग ट्राई करें नो, जैसे आप बोल रहे हो कि दे डोंट हैव टू बी इंडियन, Yes. बाहर के और लोग भी ट्राई करें सीखने के लिए, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जी मूवी की बात किया जाए तो सही बात है, बॉलीवुड तो मूवीज है ही, फिर अभी साउथ वाले मूवीज आ रहे जो Yes. एक्चुअली हम सब पढ़ के कभी पढ़ना हाँ। पड़ता है जब हम मूवीज देखते हैं, और अगर हम साउथ का लैंग्वेज भी सीख ले तो अच्छा होता है अच्छा होगा, कि हमें भी उनका जोक जोक समझ में और आए। पकड़ में आए। हाँ, हाँ। अदरवाइज लोग हिंदी ट्रांसलेशन तो करते हैं, बट हाँ जो मजा अपनी लैंग्वेज में होती है हाँ, वो ट्रांसलेशन में नहीं होगा। हाँ। तो रितु जी आप बताइए, जो आपका जो गुरुकुल है हाँ जी, तो इसमें कुछ फीस वगैरह लोगों को No, पे no, करना पड़ता है? फुली फ्री है सबके लिए, कोई डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एवरीवन वेलकम। आओ और अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज जहाँ से हम हैं, जो यहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो उस चीज़ को सिखाओ। एटलीस्ट आई थिंक जो न्यूजीलैंड वाले लोग भी हैं हमारे पास, कुछ ऐसे आते हैं सीखने। आई थिंक वन लेडीज, आई थिंक मोर देन 60 years old, she is interest, like she is taking very interest in Hindi, और always वो asking, you know, हिंदी में जब हम कुछ लिखते हैं वो कुछ गूगल पे वो कुछ मात्रा है, वो कुछ अलग आता है, बट जब हम लोग जो हमने सीखा है हिंदी वो कुछ अलग टाइप का जी। था, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेती है और पूछती है कि तुमने ऐसे क्यों लिखा है, गूगल पे कुछ और शो करता है, तो विच इज वेरी इंटरेस्टेड कि वो बहुत इंटरेस्ट लेके अबव 60 years वो लर्न कर रही है। क्या आपको मालूम है कि गूगल भी एक्चुअली हम ही लोग से सीखते हैं? So what people do is they actually correct Google or हाँ। they try to say no to Google. हाँ। तो गूगल का उतना जो स्मार्ट होते हैं ना, हाँ। तो पता चल जाता है कि they are making some mistakes, तो वो अपना रिसर्च कर रहा है, हाँ। so then they get smarter and smarter, so we तो- actually are helping them to हाँ। get smart, and what indirectly we are doing is they are हाँ। हम उन्हें टीच करते हैं ना टू रीड अस, Yes. तो वही हो रहा है, so that's how हाँ। Google can read us, उसको पता चल जाता ना हाँ। कि हमें क्या तो- चीज़ पसंद है, हम क्या चीज़ हाँ। करना चाहेंगे। हाँ, या- तो आजकल लाइक सब कुछ लोग इंटरनेट पर जी। या कंप्यूटर पर सीख सकते हैं, जिसको मैं भी आगे बढ़ाती हूँ कि करते रहो, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं नहीं। रहती, और जहाँ पे गलतियाँ होती है वहाँ पे गुरुकुल आती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, और फिर हम जाके अगर विकिपीडिया पे हो तो हम वहाँ पे जाके ज़रूर उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स है जो जाके विकिपीडिया को भी एडिट करते हैं। नहीं, सही बात है, we are हाँ। actually basically teaching the technology, हाँ, and technology learns from us, हाँ। and then they get smarter, हाँ, and जब उन्हें पता चल जाता ना कि क्या सही है, हाँ। and then they go back and start teaching again. Yeah. वही होता है, because end of the day machine है, they are able to store the memory, Yes. और हमारा वही problem है कि we can't keep up with everything that's happening, हाँ। but end of the day अगर मशीन बिगड़ जाए फिर उनको इंसान ही की जरूरत पड़ती इंसान है, की जरूरत so everything goes in cycle. हाँ, तो कभी कभी लोग लोगों से भागते हैं, एंड Yes. देन वो अपना स्पेस चाहते हैं, एंड देन दे हाँ। ट्राई टू गेट टू मशीन्स, Yes. मशीन से बात करना शुरू कर देते हैं, एंड देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम,
And then जब what फिर she- वहाँ से भागते हैं then लोग चाहिए ना लोग चाहिए। वो माहौल से वहाँ से निकलने हाँ। के लिए बाहर, तो ये सब चलते रहता है। आई थिंक देयर इज द ऑल द लाइफ इज अबाउट एंड अच्छी बात होती है व्हेन पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज और अपना जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। बट ऑफ कोर्स देयर ऑल द अदर अनफॉर्चुनेट वंस जिसको नहीं पता चलता है कि लाइफ का मतलब क्या है, क्या उनको चाहिए, क्या उनका मकसद है, एंड दैट्स व्हेन हम कहते हैं ना बस चक्कर में घूमते घूम रहते रहे हैं हैं। बस। एंड बट आई थिंक आप लेडीज यू आर डूइंग ग्रेट जॉब उस जगह पे, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ, हम कहेंगे सर्विस तो बोलेंगे, ऊपर से कम्युनिटी सर्विस है जिसको कहीं पे नहीं करना पड़ता है, एंड दे आर एबल टू कम देयर, चाहे वो रिलैक्सेशन ऑफ माइंड हो या सीखने के लिए हो या जस्ट पीपल कमिंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी। और आज के ज़माने में दैट्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी इफ़ वी गो बैक, शायद हम आपके हरियाणा ही चलते हैं, तो हरियाणा में अगर बात करें आपका जो जिस तरह आप शायद अपने बचपन में रहे, तो देयर विल बी मेनी पीपल अराउंड लाइक विलेज वगैरह था या वो छोटा विलेज था, जी सभी लोग सभी को जानते थे, सभी लोग सबको फोन तो अगर था नहीं, बस नहीं, हरियाणा में हम आवाज लोग दे दो। हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो तुम्हारा अभी इस टाइम पे है, सिर्फ अपने फोन लिया या आईपैड लिया और बैठ गए साइड में। हम लोग पूरा दिन गली में घूमते थे जी। बच्चों के साथ, खेलते थे, पड़ोस में बहुत। कुछ अगर किसको बोलना था तो यहाँ से चिल्ला दो ना, चिल्ला इवन की छत पे चढ़े हो आवाज दे कुछ दिया मांगना हो या कुछ। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना किसी को जरूरत है कम भी सुनाई देता, तो एक ट्रांसलेटर ना वो था बगल में जो सुन के आपको दूर वाली बताएगा, बात, हाँ, हाँ, जो आपको बताएगा वो क्या बोल रहा इवन वो दीवार में एक ईंट निकाल कर रखते थे साथ वाले से बात करने के लिए। हाँ। वो विलेज में वो अब भी स्टिल होता है आई थिंक, कुछ एरिया छोड़ देते हैं कि वो साथ वाले से नेबर से बात कर सके। नेबर लगा लो उनके चाचा या ताया कुछ भी हो सकता है। वो लीगल है ना उसमें। हाँ, जी सही है, काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये नहीं पता था हरियाणा के बारे में, तो ये भी पता चल गया। और क्या ये सच बात सभी लोग कुश्ती वगैरह करते रहते हैं? ये हरियाणा में कुश्ती बड़ा बहुत होता है, तो सभी को मालूम है। ये तो लोग बच्चे को स्टार्ट हो जाते हैं छोटी सी एज में ही, वो लोग अपने देखते हैं अपने ब्रदर्स को जी। स्टार्ट हो रात जाते में हैं। पढ़ते हुए रहते हैं। स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत अच्छे लेवल पे है। तो हमें थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मोनिका जी आप बताइए कि आपने कहाँ से बोला था? एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ और चंडीगढ़, मेरा बर्थ चंडीगढ़ में ही है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जी जी, पंजाब एंड हरियाणा की। जी ओके, हरियाणा और बाजू में होता चंडीगढ़ की एक बात बीच बता में ही दूं, है। या बीच में यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। है। हाँ, और उसको टाइटल मिला है सिटी ब्यूटीफुल, और सच में ब्यूटीफुल सिटी है। हाँ, तो आई विश कि कोई भी अगर इंडिया जाए तो एक बार चंडीगढ़ जरूर जाके आए। जी। वैसे अगर यहाँ से आप न्यूजीलैंड से अगर आप जाते हो प्लेन वगैरह पर, तो आपको कहाँ दिल्ली। दिल्ली लैंड करना दिल्ली, पड़ेगा? yeah. दिल्ली से कितनी दूर पड़ेगा चंडीगढ़? दिल्ली से ड्राइव है 5 आवर्स की, और अमृतसर से भी सेम ही पड़ती है। हाँ। अमृतसर भी आप हम्म। उधर से भी जा सकते हैं। काफी नाम सुना है, बिकॉज हमारे पंजाब से आए हुए दोस्तों से हम बात वगैरह करते हैं ना, हाँ जी देन वी हियर अबाउट दिस थिंग्स ना, जी। अमृतसर जैसे आपने जी, बोला है, जी, जी। चंडीगढ़। और तो आपका जो जिस तरह काइंड ऑफ ग्रोइंग अप हुआ होगा वहाँ पे चंडीगढ़ में जी। चंडीगढ़ में, जी। ऐसी तो गांव था या सबब एरिया में थे या वो शहर है। हाँ जी। शहर था? और जी। शहर में आपका ग्रोइंग अप हुआ Yeah. ऐसी। और वहाँ से अगर मिलान करें आज के जो वहीं की बात करते हैं, जी। आपका समय और अभी कुछ चेंजेस हुआ? बहुत चेंजेस हो गए। जी। एक तो ट्रैफिक सबसे बड़ा चेंज तो यही हो गया, और काफी चीजें बदल गई। बचपन में हम लोग मतलब रात के 8 बजे तक भी खेल सकते थे, हम्म, बट आजकल बच्चे लगे हैं फोन पे, डिवाइस पे, वो टाइम वहाँ पर ज्यादा स्पेंड हो रहा है। मैं लास्ट ईयर गई थी तो देखा बहुत चेंज है। हम्म, बच्चे, रिश्तेदारों के भी, फ्रेंड्स के, वो सब लोग डिवाइस पे ज्यादा जी, टाइम जी। स्पेंड कर रहे हैं, खेलने में नहीं। बट हम लोगों को ये था कि मम्मी बोल रही है अंदर घर आओ जल्दी, हाँ, बाहर और आजकल उल्टा है, मम्मी बोल रही हाँ। जाओ बाहर खेलो। जी, हम सोचते हैं कि ये यहीं होता है, नहीं, बट एक्चुअली वहाँ भी होता है। वहाँ भी एक्चुअली है, आई मीन हाँ। अर्चना यू वुड एग्री कि फिजी में वही हाल हो गया। वही बच्चे फोन लेके बैठे रहते हैं। हाँ, बट एट द सेम टाइम फिजी उतना बेड नहीं, अभी भी हम बाहर देखते हैं ग्राउंड वगैरह भरा हुआ होता है। बट अगर यहाँ अभी आप क्रूज करोगे ग्राउंड के आसपास तो सब खाली पड़ा हुआ है। और हमारे आफ्टर 6 o'clock कोई बाहर नहीं होगा। वेरेज अगर आप फिजी में ग्राउंड छोटा पड़ जाता है, हाँ, एंड पीपल स्टिल आर लुकिंग फॉर स्पेसेस टू प्ले, हाँ। तो किसी का बैकयार्ड मिल गया या तो फिर खाली जमीन खाली वहीं शुरू हो जाते हैं, या सड़क के किनारे भी लोग खेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको जगह कम मिल रहा है खेलने के लिए। और वेरेज हम यहाँ देखेंगे पूरे ग्राउंड, बड़ी ग्राउंड खाली पड़ी हुई है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सो वेल अलग अलग जो बात है, बट गोइंग बैक टू व्हाट यू डू गुरुकुल,
सो मोनिका जी, आपका क्या किरदार है? जैसे आप टीचर तो हो, बट उसके अलावा भी कोई पोस्ट आपका होता है या सिर्फ पोस्ट हम लोग एक फैमिली की तरह वर्क कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और कोई भी इवेंट होता है हम सब मिलके उसको मतलब तैयारी करते हैं, बच्चों को सिखाना, ड्रेसेस इकट्ठा करना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये कर रहे वो कर रहे, हम एज अ फैमिली सब लोग काम कर रहे हैं उसमें, जिसको जो भी काम सौंप दिया जाए या हम लोग मिल के कर लेते ये करना है वो करना है, तो हम एज अ फैमिली गुरुकुल में काम कर रहे हैं। जैसे कभी कोई डेकोरेशन के लिए कोई बच्चों को तैयार कर रहा है, अगर कोई परफॉर्मेंस है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हिंदी सीखना सब। वैसे मोनिका जी अपनी तारीफ नहीं करती है तो मैं ही कर दूं। तो वो मेकअप अच्छी करती है, एट होम ब्यूटी पार्लर है, और बच्चों को जब हमने ड्रामा किया था तो बच्चों को मेकअप वगैरह, कपड़े वो वगैरह, भी टास्क होता है? तो बिकॉज ये मोनिका जी का, हाँ ये मोनिका जी का टैलेंट है, तो ये आगे होके करती है, बहुत बढ़िया करती है। मेकअप लगाना हमने दशरथ बनाया था पिछले रामनवमी पर, दशरथ और तीनों रानियां थी उनकी, सबको तैयार करने में मोनिका जी का हाथ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ये तारीफ कर रहे हैं, बट बच्चे हैं हमारे और वो सब हमारे बच्चे हैं, लगता है कि वो अच्छे लगने चाहिए सबके सामने। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ऐसा अगर आप ड्रामा वगैरह अगर पेश कर रहे हो तो जो लोग देखते हैं उसको वही दिखता है ना जो दिखा रहे हो, जो पेश- बट एक्चुअली जो बिहाइंड द सीन जो होता है बहुत काम होता है। इवन हम मूवीज वगैरह भी देखते हैं, कभी अभी तो दिखाई दे रहा है, अभी तो जी। काफी सोशल मीडिया में जो वायरल होता है तो बिहाइंड द सीन भी हम देख लेते हैं, हाँ, बट जी। पहले वो सब देखने को नहीं मिलता था। हाँ, बट और जो लोग के पास एक्सपीरियंस है उनको पता होता है कि रनिंग अ चैरिटी, जैसे आप रन कर रहे हो, अभी आप अपने जो कुछ भी कर रहे थे ना कोविड में छोड़ के यहाँ पे स्टूडियो आए हुए हैं फॉर दिस चैरिटेबल पर्पस, एक बड़ी बात होती है अपनी जगह। और जब ड्रामा की बात किया जाता है सो मच एफर्ट, एक तो उनको रिहर्सल करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, एंड देन डेकोरेशन तो अलग बात होती है, हाँ। उनको जो किस तरह क्या पहनेंगे कैसे पहनेंगे। और ड्रामा में आई थिंक यू ओनली गेट वन चांस, बिकॉज वहाँ पे आपका जो मुकुट है गिरना नहीं चाहिए, अगर आप मोस्टर वगैरह लगा तो वो गिरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है बच्चों को प्रिपेयर करना, हाँ। वो वहाँ पे जाके क्या परफॉर्म करते हैं सबसे पहले उन्हें बच्चों का बहुत- तैयार बहुत- करना वो होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेफ्टी पिन निकल जाएगा या हाँ। क्या होगा, क्या so you only get a chance. उनसे ज्यादा हम डरे हुए होते हैं। क्या परफॉर्म करेंगे जाके। सही बात है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो इजी होता है बिकॉज यू कैन टेक मेनी टेक्स, Yes, बट exactly. अगर आप लाइव Live ड्रामा होती कर रहे हो देन यू ओनली हैव वन One चांस chance. एंड यू कांट गेट इट रॉन्ग बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन फिर हो जाता है। हाँ। सो दैट्स व्हाई जो मोनिका कर रही है ना, आई विल से दैट्स बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज यू टू मेक सही- श्योर सही कि कह रहे नो उनका जो कुछ भी कॉस्ट्यूम पहने हुए हाँ। है दैट डजंट गो ऑफ प्लेस, हाँ। Yes. देन वो लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं ना जो नेक्स्ट हो रहा है। और ऑफ कोर्स ये जो हम बोल रहे हैं इट्स नॉट समथिंग दैट डू डेली, हाँ। तो कभी कभार करने के लिए सभी लोग डरे हुए होते हैं, देन विद टाइम देन ऑफ कोर्स दे विल गेट बेटर एंड बेटर। लेकिन होप करते हैं कि यू ग्रो एंड और भी आप करें बिकॉज दैट एड्स टू इट, और धीरे धीरे आप इम्प्रूव करें, एंड दैट इज आवर विश। और हम ये भी चाहेंगे, अभी तो एक चीज़ अच्छी है कि हमारे जो काउंसिल भी कहेंगे या देश सरकार भी बोलेंगे दे डू एनकरेज सच थिंग्स, हाँ, विच इज हमारे अ गुड भी है। थिंग। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं हम क्या करें, और न्यूजीलैंड का भी जो एटमॉस्फेयर बदल रहा है, काफ़ी मल्टीकल्चरल, काफ़ी लोग अपनाने लगे। हमारे भी है, सिटी काउंसिल हमारी जी। फंडिंग करते हैं, इसलिए हम डोनेशन किसी से नहीं लेते, जी। सिटी काउंसिल की तरफ से ही है कि आप करते रहो। हाँ। और हमारे रूम्स जो हम हायर जी। करते हैं हर हफ्ते मिलते हैं, हम्म। वो भी सिटी काउंसिल की तरफ से है। विच इज अ गुड थिंग बिकॉज एक तरह का वो इंस्पिरेशन भी हो जाता है Yes. हाँ। when someone else is coming forward and doing that, हाँ। और आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ हम जो कुछ लगता है ठीक ठाक ही है, हाँ। इसीलिए तो लोग अप्रिशिएट करें, वो एक होना चाहिए। और उसके बाद में तो ऑफ कोर्स देन वी नीड दैट ग्रुप, हाँ। फंक्शनिंग ग्रुप आपको चाहिए, Yes. और फिर आपको स्टूडेंट्स भी तो चाहिए ना, Yes. पढ़ोगे पढ़ोगे हाँ। तो वो भी आपको चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम जैसे आपने टीचिंग बोल दिया है और ड्रामा भी बोला है कि आप ड्रामा भी कराते हो, और आई थिंक डांस 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 करते हैं। भी वो लोग सीखते हैं आप लोग Yes. के साथ में, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट्स लाइक बॉलीवुड, हिंदी Bollywood, सिचुएशन या में होगा cultural, yeah. Culture, yeah. ऐसे। और उसके अलावा और भी और कुछ करते हो, बस वही कुछ है? टॉपिक जो हमारी होती है हर हफ्ते डिफरेंट होती है, तो हर हफ्ते अगर आप आओगे हम्म। हर हफ्ते आपको कुछ अलग भी मिलेगा। हिंदी तो हिंदी सीखते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक होती है, जैसे पिछले हफ्ते इंडिया में रिपब्लिक डे था और एग्जैक्टली संडे को ही हम मिले, तो हम सब ने मिलकर ये सेलिब्रेट किया और बच्चों को मतलब भी समझाया कि इसका क्या मतलब है। आई एम सॉरी, हाँ, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का इंडिपेंडेंस से डिफरेंस, पहले हुआ होगा। हाँ पहले, तो हमने उसका डिफरेंस भी समझाया। फिर हमने अपना, क्योंकि लास्ट वीक हमारा पहला वीक था इस साल का गुरुकुल, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया बैठ के। बच्चों ने अपना अपना इनपुट दिया कि क्लासरूम में हमारा क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तो हमने भी अपना मिनी रिपब्लिक क्रिएट किया। तो सबको लाइक अपना अपना, जब उनको हमने टेक्निकली अपना रिपब्लिक जब बनाया तो सबको समझ भी आया कि ये कितना बड़ी बात है जब एक देश को बनाना होता है, एक देश को चलाना होता है।
तो ऐसे ही हर हफ्ते हम अलग अलग सेलिब्रेशन होता है। दिवाली पर दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन बनाते हैं, और अलग अलग जो बर्थडेज होता है, गांधी जयंती होती है, गुरु नानक की बर्थडे होती है, जो भी होती है हम अलग अलग मनाते रहते हैं। और हर कल्चर करते हैं, ईद वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि गिरमिट डे भी गिरमिट डे भी बहुत बहुत बड़ा होता है। तो हर कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, ताकि हमारे बच्चे वेल राउंडेड रहे और जितना हो सके उतना उनको समझ में आए। तो पिछले साल हमने जनवरी में स्टार्ट करके दिसंबर में क्रिसमस से एक हफ्ते पहले बंद किया था, और बीच में एक भी ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज पे बड़े बच्चे बोर्ड हो जाते हैं और डेफिनेटली कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वो लोग करते रहते हैं। और गुरुकुल आना उनके लिए फिर फ्रेंडशिप जैसा भी हो गया है, क्योंकि गुरुकुल के बीच में उनका वो है कि बैठ के पढ़ाई करते, लेकिन उनका ये हो गया है कि हम गुरुकुल से आधा घंटा 1 घंटा पहले मिलेंगे और फिर आधा 1 घंटा बाद में भी बातें करते रहेंगे। तो वो लोग, हाँ, हमारे वहाँ पे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो इनकरेज करते हैं कि मम्मी मम्मी आप उनसे बात करो, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि घर चलने का समय हो गया, तो बोलते अभी आपका बातें नहीं खत्म हुआ, अभी आप और बातें करो। तो गुरुकुल में बच्चे इनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स लोग, आप भी, पापा लोग भी आपस में बातें करो, तो हमारा उनका भी अपना हो जाए, जी, उनका भी वो सोशलाइजेशन अपने दोस्तों के साथ खेले और हम अपनी हमने बात अपनी वगैरह बात करते रहे। हाँ, which is quite good. और आप लोग कितने बार मिलते हो? इज इट लाइक वीकली थिंग या एवरी वीक? वंस अ वीक जी। तो कौन संडे को? संडे को, Sunday यस, को। संडे को 3 से 4 बजे के बीच में। ओके, 3 to 4 1 5. hour। यस, तो 4 to अगर 5, सॉरी, यस, 4 to 5 4 to 5। तो 4 to 5 एवरी संडे को आपका जो मुलाकात होता है, वही आपका वेन्यू कहाँ पे है? माता की सेंटा में मिलते हैं, हुनबी लाइब्रेरी जो होता है 25 स्मार्ट्स रोड। तो वहाँ पे आना है। और अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग नए नए जो जुड़ रहे हैं, दे माइट जस्ट बी क्यूरियस, अगर जस्ट क्यूरियसिटी से शायद ट्राई आउट करना चाहते हैं, या तो फिर उसका भी वही उलझन होगा जो हमारा हुआ था जब बच्चे आते हैं फ्रॉम आवर ओन कंट्री एंड देन सडनली वी वांट देम टू जॉइन सच ग्रुप्स। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा या आपसे संपर्क करना, कैन दे जस्ट कम या? यस, दे कैन जस्ट कम, आ जाओ, थोड़ी देर पहले आ जाए तो हम पहले से भी बातें कर सकते हैं, या फिर बस आ जाओ, क्लास ज्वाइन कर लो और फिर हो जाएगी हमारी दोस्ती। या फिर हमें अगर किसी और दिन में बातें करना हो तो हमें फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं, हमारा नंबर भी वहाँ पर है। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे, जो अभी लाइव वीडियो चल रहा है इसमें भी हम लिंक डाल देंगे, सो दैट पीपल फाइंड इट इजी टू लुक फॉर यू, एंड ताकि वो लोग भी, अगर इफ दे वांट टू गेट connected to you then they can, because काफी लोग I know will be interested। और जैसे अभी तो काफी आजा जी नाना नानी भी आए हुए Exactly, होंगे। हाँ, बस बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी है कि आप भी आओ, अपने लोगों से बातें करो बैठ के, अगर हो सके तो आप हमारे बच्चों को ही आके सिखाओ, सबको सीखने का भी मौका लगे, और हम भी अपने दादा नानी से बहुत कुछ सीखे, जी तो वो लोग भी आगे। अब हम सबके बच्चों के पास तो दादा दादी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो और उनको भी आजकल चाहिए। के जो मॉडर्न दादा दादी उनके पास वो कहानी भी नहीं होती है। कहानी। जो हमारे नाना नानी ने हमें भावना सुनाते थे उस जमाने में, तो आई थिंक वो भी काफी इंटरेस्टिंग होती है, हमारी जो हिंदी कहानी होती है। Yes. और अभी तो वो सब कहानी आपको एक्चुअली यूट्यूब वगैरह में मिल रहा मिलती है, है। definitely। हमारे समय में हाँ। तो वो सब नहीं था, रेडियो था, हाँ। या तो फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ नाना नानी आजा जी, उनका जॉब, उसका फुल टाइम वही जॉब होता था Yes, yes। कि 5 या 6 बज गया, कहानी सुनाए, आई थिंक 6 हाँ। यू शुड बी फिनिश 7 से हाँ। वही होता था। और अभी तो धूप निकला होता है 9 10 दुखी रहता है, पीछे का कुछ और माहौल है, बट अभी भी हमने वही नोटिस किया कि वहाँ पे अभी वही स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, 7 8 के बाद में सब डार्कनेस हो जाता हाँ। है। एंड हाँ, उसका मतलब हमारा तो है डे नाइट सेविंग चल रहा जी, है। तो उसका मतलब है आपका ना होमवर्क खत्म करना है, फिर कल स्कूल के बारे में सोचना है या सोना है, तो वो समय। और यहाँ पे थोड़ा लोग ओवर टाइम नहीं कहूँगा, बट उनका जो टाइम शिफ्ट कुछ डिफरेंट होता है। कुछ पेरेंट्स नाइट को काम करते हैं, तो काफी अलग माहौल होता है यहाँ पे न्यूजीलैंड, बट कुछ देश में तो अभी भी वही चल रहा है। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रितु जी, आप बताइए, अब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे समय कैसे बीतता है? सुबह कितने बजे नाश्ता नॉर्मली होता है और कब? सुबह हरियाणा वाले लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जी। क्योंकि उन लोगों को मैं बेसिकली, मेरे पेरेंट्स फार्मर्स हैं, तो वो सुबह 4 to 5 o'clock उठ जाते हैं। तो लोग मुर्गे की वो आवाज नहीं वो नहीं है, वो वाला वो थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया। उससे पहले उठ जाते हैं। हाँ, 4-5 बजे उठ जाते हैं और उठ के वही नहा धोकर अपना खाना नाश्ता करके फिर निकल जाते हैं, और शाम को वही 7-8 बजे तक खाना खा के अपने बेड्स पे लेट जाते हैं। ये नहीं है कि लेट नाइट तक, जैसे सिटीज में, जैसे मोनिका जी ने बताया वो चंडीगढ़ सिटी से है, तो चंडीगढ़ सिटी में तो नाइट लाइफ कुछ और ही है। बट हरियाणा में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो एक छोटा विलेज है, वहाँ पे ऐसा नहीं है।
7-8 बजे तक लोग जाकर अपना सो जाते हैं, उसी हिसाब से वो सुबह टाइम से उठ जाते हैं। ये ना वो तो सही बात है, अगर आप जल्दी सोओगे तो उतना बाद में आपका बॉडी खुद ही Yes. अवेक हो जाता है, फिर आप जाके फिर अगर आप रोजाना वही काम करोगे ना तो बॉडी यूज्ड टू हो जाता है, Used फिर to हो आप जाता है। ऑटोमेटिकली आपका उसी वक्त आँख खुलता है एंड देन वो रूटीन बन जाता है। बट मेजोरिटी लोग क्या करते हैं वहाँ पे, फार्मिंग करते हैं या उनका जो कुछ फार्मिंग है, बिजनेस करते हैं, जैसे शॉप्स होती है उनकी अपनी, हाँ, छोटे स्मॉल बिजनेस है। बट अब थोड़ा थोड़ा जैसे मॉडर्न थोड़ा चल रहा है, तो बच्चे जो यंग जनरेशन है वो स्टडी हमारे मुलाना में ही, आई थिंक जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा, मुलाना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कौन सा नाम? महर्षि उलाना मुलाना मुलाना एम। मुलाना I see. यस, हम्म। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, वो। उसका नाम भी तो काफी बड़ा है ना। हाँ जी। जी हाँ। तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके नाम के पीछे भी, आई थिंक लोगों को पता होगा जो लोग सुन आप रहे बता होंगे। सकते हो बिकॉज़ आई थिंक हमारे पास समय है, एज लॉन्ग एज आप 10 मिनट से या ज्यादा कुछ ना एक लो। वो है, कल्चरल थिंग है, एक रिलीजियस थिंग है, वो मारकंडा वहाँ बोलते हैं, हरियाणा वालों को पता होगा। तो उसकी वो सारी जगह लेकर ही एक मतलब मैन ने वो पूरी यूनिवर्सिटी वहाँ पे खड़ी करी है, ये तो उसके नाम से ही वो यूनिवर्सिटी चल रही है, हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। तो सभी को यूनिवर्सिटी पढ़ना पड़ता है। हाँ, यूनिवर्सिटी की वजह से लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनको बिजनेस बहुत मिला है, जी। क्योंकि वही बच्चे वहीं पे रहते हैं, हम्म। तो उन्होंने पीजी खोल रखे हैं लोगों ने, बहुत बड़ा बिजनेस लगा लो, लोग चला रहे हैं वहाँ पे। तो यानी कि यूनिवर्सिटी काफी वजह से। दूर दूर से लोग यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ने बहुत आते हैं। बहुत दूर दूर से। इंडियन मेरे लोग। हस्बैंड है जो वो जी। यूपी से हैं, जी। तो ये लगा लो यूपी के लोग वहाँ पढ़ने आ रहे हाँ, हैं, ऐसे। मुलाना छोटे से एक विलेज जी। में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। वाओ। पंजाब के बहुत लोग आते हैं। हाँ, हाँ। तो ये वही है कि उनको फिर वहाँ पे हॉस्टल की तरह कहीं अपना बंदोबस्त करना पड़ता Yes, होगा लगा रहने के लिए। जैसे चंडीगढ़ पीजीआई जी। है, आई थिंक आपने सुना होगा नाम, उनको मोनिका जी को पता जी, होगा। जी। उसकी सेकंड मतलब जो यूपी और इधर के लोग हैं, जो हरियाणा साइड के, वो लोग वहाँ पर रेफर करते हैं, मेडिकल बहुत बड़ी है वहाँ पे। वाओ। और जो पंजाब के लोग हैं वो लोग चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट करते हैं, हम्म। तो बहुत बड़ा है। गांव मेरा बहुत छोटा है, बट यूनिवर्सिटी की वजह से उसका नाम पूरे हाँ, हाँ। सब जगह है। जी, काफी बढ़िया, काफी जान के काफी अच्छा लगा। और चलो मोनिका, आपकी अपनी जो सिटी लाइफ के बारे में बताइए कि कैसा वहाँ माहौल है, कैसे चल रहा है। एक्चुअली लाइफ काफी फास्ट है। Yeah. वो चंडीगढ़ अभी मेट्रो सिटीज से लोग आ गए हैं चंडीगढ़ में, और आईटी पार्क है वहाँ पर, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर कौन सा फटाफट कौन सा पार्क है? आईटी पार्क, आईटी। या तो आईटी का मतलब है टेक्नोलॉजी या वाला पार्क है। टेक्नोलॉजी पार्क है, ऐसे। तो फिर लोग वहाँ मूव हो रहे हैं। और लाइफ बहुत फास्ट हो रही है अभी आजकल, सुबह से ही बस स्टार्ट हो जाती है, हर तरफ ट्रैफिक है, लोग जा रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, और तो काफी ज्यादा fast है। करके लोग कौन सा लैंग्वेज वहाँ इस्तेमाल करते हैं? हिंदी और पंजाबी हिंदी पंजाबी वहाँ जी। ज्यादा चलता है। चलता है। जी हाँ। और गोइंग टू आईटी पार्क, तो व्हाट डज दैट मीन? एक पार्क है या इज लाइक अ मॉल या कुछ है? इट्स लाइक एक जगह में उन्होंने एक पूरी मतलब पार्क कहते हैं, वैसे ऑफिस की तरह एक ऑफिस का मतलब ये मॉल है कि मॉल की तरह yes, yes, फैसिलिटी बना हुआ, yes. बिल्डिंग है, या कॉमर्शियल बिल्डिंग हम कह Yes, सकते हैं, उसमें yes, बिजनेसेस yes, you वगैरह can say काफी लोग so. लीज वगैरह जी करके रखा होगा। जी या हाँ, ऐसी तो काफी उसमें भी चीज़ें काफी हैं। लोग नौकरी या यस यस इनरोल बहुत हो लोग गए। आ रहे हैं दूर दूर से वहाँ जॉब्स करने के लिए चंडीगढ़ में, हम्म, और हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं, हम्म, उनके लिए वही कनाडा जी है। हाँ, और काफी कॉल सेंटर्स भी होगा उसमें। जी काफी बड़ा है, और कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटी है, पीजीआई आपने सुना होगा जैसे, हम्म, और घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। रोज गार्डन बहुत मशहूर है, रॉक गार्डन है, हम्म। और रॉक लेक है, गार्डन, रॉक पत्थर गार्डन। वाला। हाँ जी, हाँ। वो मैन मेड है। नेकचंद जी हैं, चंडीगढ़ वाले लोगों को तो शायद पता होगा, हम्म, उन्होंने बनाया है। जी। तो रॉक गार्डन बहुत मशहूर है वहाँ, रोज गार्डन लेक, और घूमने के लिए अच्छा है। वही है कि पंजाब के लिए तो वो कनाडा है। जी हाँ, तो जो लोग सुन रहे हैं दोस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आप दोनों जगह जा सकते हो। हरियाणा का वो यूनिवर्सिटी भी आपको देखना है, और बहुत दूर तो नहीं होगा ना, अगर आप ये बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं, नहीं पास है। में। बट आप लोग ट्रैवल कैसे करते हो? बस या By ट्रेन bus। या वो रिक्शा? नहीं, रिक्शा से नहीं, बाय बस जैसे and लोगों के car। पास खुद का बस। ट्रैवल वो है, आप व्हीकल्स गाड़ी, हैं तो हाँ। अपनी गाड़ी से, वैसे लोग बाय बस बट गाड़ी अगर कोई ड्राइव करे कितनी देर लगेगा? आई थिंक विद इन 2 आवर्स। Yeah, Okay. 2 या 3 hours में। नॉट दैट बैड, तो गाड़ी Yeah, सही yeah. है। इतना ट्रैफिक नहीं है, हाँ। क्योंकि ज्यादा बिजी नहीं है वो वाला। ओ तो हाईवे की तरह होगा ना, हाईवे, आप हाँ, इधर अब से उधर हाईवे चलो। सब जगह बन चुके हैं। हाँ, जब एंडा करोगे चंडीगढ़ फिर संभाल लेना। एक कोने से कितने दूसरे कोने आपको पहुंचना है। बट ट्रेन का क्या हाल है? ट्रेन चलता है? ट्रेन चलती है, जी। तो वो भी एक ऑप्शन होगा लोगों के लिए। हाँ वो भी ऐसे। एक ऑप्शन है, हाँ। बट वही है, बिग सिटी है, जी। बिग कंट्री है, जी। तो ट्रेन में ट्रैवल करना आई थिंक बहुत ज्यादा क्राउड, कहीं सीट नहीं मिलती, तो वो वाला है। हाँ, ऐसी बात है। ओके, जी, इंटरेस्टिंग टू नो दोस थिंग्स। तो सॉरी, मेरा क्वेश्चन था कि आप जो चंडीगढ़ की बात करते हो, तो कितने बजे वहाँ पे दिन शुरू होता है?
सुबह एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जी। जो ओल्ड एज बंदे हैं वो लोग तो सुबह वॉक पे, लेक है तो लेक पे वॉक के लिए जाते हैं, सुबह सुबह बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। एंड बाकी है जो जॉब्स वाले, उनका 8 बजे से टाइम स्टार्ट हो जाता 8 है। बजे से शुरू होता है। Yes, 8 साढ़े 8 निकल जाते हैं घर से, क्योंकि किसी को फार जाना हो तो। हम्म। और बच्चों के स्कूल भी 7:38 अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, बिकॉज़ हमने कुछ मूवीज वगैरह देख रहे थे तो जी। हमें लगा कि 10 बजे को शुरू होता है। 10 बजे नहीं। शॉप्स खुलती है, शॉप्स ओके, खुलती है, ओके। yes, बट ये late सब खुलती है। ऑफिस वगैरह 8 बजे आपको और पहुंच 9 जाना बजे तक खुली रहती हैं। और नाइट लाइफ काफी अच्छी है, डिस्कोज हैं, पार्टीज के लिए सब अच्छा है। जी। और घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, यानी कि सभी के लिए कुछ ना कुछ है। कुछ है, yes। जी हाँ, बढ़िया। और अर्चना जी, आप बताइए, आप फिजी के कहाँ के रहने वाले हो? मैं फिजी की, आई वाज नसोरी की हूँ मैं। सॉरी। यहाँ पे रहे, मैं 13 साल की थी जब, तब से यहीं रह रही हूँ। तो फिजी के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन आपने पहले मुझे पता है, लोगों को बता रखा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी भी नसोरी की है, कोरोदेवी की, और मेरे पापा फामा नई तहसीली के हैं। और हाँ, अब वापस अगर हिंदी के बारे में जाए या गुरुकुल के बारे में जाए तो मेरी मम्मी भी आती है, लेकिन मम्मी सिखाने नहीं आती है, मेरी मम्मी सीखने आती है। मेरी मम्मी की भी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है हिंदी के साथ की। मेरी मम्मी को सीखने में बहुत इंटरेस्ट था जब वो छोटी थी, लेकिन उन दिनों जो फीमेल्स को बहुत ज्यादा भी मौका नहीं मिलता फिजी था पढ़ने में, के लिए। उन उस जनरेशन में दोनों मेरे मम्मी और पापा को फिजी में स्कूल में हिंदी पढ़ाना अलाउड नहीं था। और उन दोनों की कहानी ये है कि अगर आप स्कूल में हिंदी में अगर आपने बातें भी कर ली, क्योंकि इलीगल था, जी। तो अगर उन लोगों ने गलती से अगर स्कूल में हिंदी बोल भी दी तो मेरे पापा भी बताएंगे कि पनिशमेंट होती थी हिंदी बोलने के लिए। पढ़ाई तो दूर की बात है, पनिशमेंट होती थी हिंदी बोलने के लिए। पापा बताते थे कि मुर्गा बना के रखते, तो अगर आपने सुबह के समय, वो भी इंग्लिश मुर्गा बनाते होंगे ना। बिल्कुल तो मुर्गा बना के रखते थे अगर आपने गलती से हिंदी में बात कर ली। और दिन भर पापा बोलते थे कि अगर आपने शाम के समय मुर्गा, अगर मुर्गा बन गए ना, तो धूप में बाहर, कड़ी धूप में बाहर मुर्गा बन के बैठे रहते थे। तो मम्मी पापा ने हिंदी स्कूल में नहीं सीखी, लेकिन मेरे पापा सेल्फ टॉट है और फैमिली वालों से घर पे हिंदी सीखी है। तो मम्मी आती है गुरुकुल, मम्मी को बहुत इंटरेस्ट है जब हम सीखते हैं। मम्मी अब पढ़ लेती है तो मतलब अब सीखती है, और हमारे साथ वो इडियम्स वगैरह सीखती है। मम्मी को बहुत इंटरेस्ट है सब सीखने में। सही बात है, बिकॉज हमारे लाइफ में वही होता है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ है, हम सभी के साथ में होता है, वी मिस आउट समथिंग, क्योंकि हमारा ऐसा लगता है कि जिंदगी का कुछ भाग छूट जाता है। चाहे हम कुछ उलझन में हो जाते हैं या तो फिर हम किसी और चीज़ में बिजी हो जाते हैं, एंड देन फिर हमें जिंदगी फिर एक समय जरूर देता है टू गो बैक एंड कवर देयर भी। सभी के साथ में आता है, कभी कभी कुछ लोग शायद दोनों बोल सकते हैं, आई मीन फिजी हिंदी है तो बोल जरूर सकते हैं। लेकिन लिखना पापा पढ़ना, पढ़ सकते, जी। पापा रामायण वगैरह पढ़ सकते हैं, सेल्फ टॉट है। जी और मम्मी अब सीख रही है। जी वही था ना, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अच्छा लगा कि वो ये सुविधा भी यहाँ पे, और आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल जो हमें यहाँ सुन रहे होंगे या जो क्राइसिस के स्पेशली लोग हैं शायद नए आए होंगे, एंड दे वुडंट नो, देन देयर इज ए फैसिलिटी आउट देयर जहाँ आप जा सकते हो। और जो इतवार संडे को हम बोलते हैं 1 घंटा होता है, आप अगर इंटरेस्टेड हो दे जा सकते हो। इट्स होनबी, कौन जगह आपने बताया? कम्युनिटी सेंटर, मातातीटी सेंटर। जी, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और देयर बी गुरुज आउट देयर। और गुरुकुल आपको बता दें कि कई संस्कृत वर्ड से लिया गया है, तो गुरु का मतलब आपको पता ही होगा, टीचर। और जो स्कूल है कुला, या संस्कृत में बोला जाता है, तो जुड़ के जो गुरुकुल होता है। और गुरु की दर्जा हमारे जो कल्चर में तो बहुत बड़ी है, इसलिए जगह जगह जो दी जाती है कि तो ये जो गुरुकुल बहुत ही हम कहेंगे धार्मिक वेड है। और अच्छा है कि आप लोग, और आई थिंक जब पीपल की हम अगर एजुकेशन बोले तो पीपल के दिमाग में वही आता है, पढ़ाई लिखाई, आपको पढ़ना है, लिखना है, ये मार्क्स मानना है। बट एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट दैट। गुरुकुल या तो फिर स्कूल, अगर अभी तो अच्छा है कि आप महाभारत या ऐसा कोई ग्रंथ वगैरह अगर आप देखना चाहे तो इट्स इजी, यूट्यूब में सब दिख रहा है और काफी सोशल मीडिया में भी आ रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये पता अभी तक चल गया होगा कि those days it's not about just about learning ABCD या ई हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सब मोरल्स सिखाई जाती है, जिंदगी में आपको कैसे जीना है, किसको अदब बोला जाता है, और किस उम्र के लोग को किस तरह बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है बड़ों की। और अपना और ऑब्वियसली गेट अपसेट कैसे आपको कंट्रोल करना है, शेयरिंग सिखाई जाती है, केयरिंग सिखाई जाती है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंडिया में अगर जाए तो इट्स अबाउट नंबर्स, बहुत लोग होते हैं, और अगर आपके पास अगर इफ यू कैन मैनेज देन ऑब्वियसली यू कैन सर्वाइव, बिकॉज़ आपको लोगों के साथ में तो रहना ना, आप अकेले तो रह नहीं सकते। सो आई थिंक दोस ऑल कम्स टुगेदर, तब जाकर जो गुरुकुल बनती है। का structure गुरुकुल जो बस form होती हिंदी है। नहीं है, गुरुकुल हमारी
कल्चर है, तो हम सब कुछ सीखते हैं। हाँ, तो मॉरल स्टोरीज बहुत आती है, इसलिए हमें बहुत सारे दादा नानी दादा दादी नाना नानी की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो लोग आके उन लोगों ने जो अपने दादी और नाना नानी से सीखा है वो भी आके हमें सुनाए और बच्चों को सुनाए, तो हम भी सीखे ना उनसे। जी बिल्कुल, जब मोरल की बात आती है, हमने काफ़ी जो कहानी अपने छोटे पे सुनते हैं, और सभी एंड में ना बोला जाता है ना जो मोरल ऑफ द स्टोरी, तो हाँ, टीचर हाँ। पूछती है, बट हम लोग तो कुछ नहीं बोलते थे, वेट करते टीचर खुद बताइए क्या मोरल ऑफ द स्टोरी। हम तो स्टोरी सुन रहे थे ना, हम उसमें इंटरेस्टेड हो गए थे। तो बाद में जब मोरल्स कहते ओके हाँ, बट मोरल का उतना महत्व नहीं दिया जाता, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, हमें स्टोरी मजा आता था। तो एक स्टोरी मैंने ऐसा तो आप लोगों ने भी सुना, जो जिंजर ब्रेड मैन कहते हैं ना, जो ओवन से निकला और भागा और उसके बाद में फोक्स खा लेता है, उसका क्या मोरल है? कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको छोड़ के आप उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको छोड़ के भागे नहीं। तो जब जिंजर ब्रेड मैन को बनाया गया था तो उसका लाइफ का पर्पस था कि उसको कोई खाएगा, लेकिन उसको भागना था, उसको बच के भागना था, तो वो सबसे भागा, चाहे इतना दूर भागा, लेकिन अंत में किसी ने उसको खा लिया। मैंने उसको जब छोटा था उसका स्टोरी सुना तो मुझे काफी सैड लगा इन स्टोरी, तो मैं वो स्टोरी नहीं सुनता था। तभी मेरे को 4 साल का नहीं था, तभी चुने देख रहे ना, तो वो स्टोरी में फिर से दोबारा आया। बोला ये तो काफी सैड स्टोरी है ना, जैसे एंडिंग में बेचारे को खा लेते हैं, बट दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब स्कूल में हमने सुना ये भी स्टोरी है, तो काफी स्टोरी होती है, और काफी स्टोरी में तो लोग गिरते रहते हैं, वो स्टोरी भी होती है, बट हमारी जो कहानी अलग अलग होती है। इट्स अ गुड थिंग कि एक्चुअली जो स्टोरी भी हम कहेंगे या राइम्स भी बोलेंगे, जो लकड़ी की काटी हुई है, ऑल दो सॉन्ग्स, काफी अच्छा लग रहा है कि अब वो सब आज हमें सुनने को फिर से मिल रहा है। हमारे बच्चे सीखते हैं, बच्चों के द्वारा हम भी फिर से वापस सीखते हैं, पुराना टाइम याद आ जाता है, अपना बचपन याद आ जाता है। और गोइंग बैक टू, अगर आप अपने देश की बात करें, गोइंग टू हरियाणा, तो आपका जो रेडियो भी मेन होगा ना उस समय, रेडियो सबके घर पे होगा सबके। हाँ, उस टाइम पे आई थिंक एक टीवी पे एक ही चैनल आता था, नेशनल चैनल, तो बस वही देखते थे सब, उसके धीरे धीरे। बट रेडियो वगैरह तो होगा? हाँ, रेडियो था। तो रेडियो में जो गीत वगैरह या हाँ, वो भी पुराने हिंदी वाले चलते थे, भजन चलते थे। तो वही उनके भी टाइमिंग होते थे, सुबह के टाइम पे सिर्फ भजन चलते थे, फिर थोड़ा सा जैसे थोड़ा आफ्टरनून दोपहर का टाइम हुआ तो थोड़े गाने स्टार्ट हो गए, शाम को फिर भजन स्टार्ट हो जाते थे। अभी भी हमारा घर जहाँ पर है उसके चारों तरफ, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा है, पीछे वाली साइड मंदिर है, मतलब सब तरफ से, और स्टिल वहाँ पे जाके ऐसी ही फीलिंग आती है जब जैसे मॉर्निंग सबसे पहले मस्जिद में नमाज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद गुरुद्वारा में स्टार्ट होगा, फिर मंदिर में, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है इंडिया जाके। तो बस उसी वजह से हम लोग बच्चों को भी चाहते हैं थोड़े कल्चर से जुड़े, ये भी चीजों को जाने। ना सही बात है, इट्स अ गुड थिंग कि आप सभी जो धर्म या मजहब की मेंशन कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज वही तो होता है ना मल्टीकल्चरलिज्म, और उसी के साथ हम रह रहे हैं, और इफ वी एडप्ट तो वो भी हमारा एक लाइफ का एक लेसन होता है ना, हाउ वी कैन डील विद देम, हम कैसे रिस्पेक्ट करें, और सभी के साथ में विद डिफरेंसेस कैसे हम फिर भी उनके साथ में रह सकें। जी, और मोनिका आपके समय में क्या उस जगह पे रेडियो वगैरह, और आपका तो मोस्टली रॉक म्यूजिक तो चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और रेडियो था एक्चुअली, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट मेरी मम्मी को बहुत शौक है रेडियो का, तो मुझे अपने बचपन की मेमोरी है याद कि जब मैंने सुबह उठती थी तो रेडियो चल रहा था उस पे कुछ गाने या भजन, पहले भजन चलते थे और फिर गाने सारा दिन चलते थे। बस इतना ही। और जनाब, हाउ ओल्ड वर यू जब आप फिजी से आपको आना पड़ा? मैं 13 इयर्स की थी। किताब को याद होगा मुझे। हाँ, और हमारा भी ऐसा था, सुबह मैं भी अब यही करती हूँ। जिस देश की धरती यस, नहीं, मैं जब आई तो नवतरंग भी था, तो मेरी मम्मी भी यही करती थी, सुबह सुबह भजन चलता था, 5 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक भजन चलता था, और मेरी ऐसे ही मेरी नींद खुलती थी भजन सुनते सुनते। तो मैंने भी ये वाला अपने बच्चों पे डाल रखा है। हमारा सुबह हमें एलेक्सा जगाती है यहाँ पे और हमारा एलेक्सा भजन सुना के ही जगाती है। वो सुबह पहले आवाज करती है, बताती है ये समय हो गया है, और देन वो भजन चालू कर देती है। तो मैं बच्चों को ये सिखा रखा है कि मुझे बचपन में मेरी मम्मी ने बताया कि जब भजन सुनाई देने लगता है तो मतलब आप लेटे नहीं रह सकते, आपको जल्दी से उठ के खड़ा होना है। तो ये वाला मैंने मेरे बच्चों को भी सिखाया कि जब आपको सुबह भजन सुनाई देने लगे ना, मतलब आप जाग गए, आप बेड पे लेटे नहीं रह सकते, आप लेजी नहीं हो सकते, उसी समय खड़ा जाओ। तो मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखा के जल्दी से जागने का रूटीन बना रखा है कि जैसे उनको भजन सुनाई दे वो उठ जाते हैं।
काफी अच्छी बात है। हाँ। सभी का अपना अपना जो वॉइस होता है, कल्चर होता है, बट रेडियो हम कहते हैं कि उसकी अपनी एक जगह होती थी उस जगह समय में, होती काफी थी। जो वैल्यूबल चीज होती है सभी घर में पाया जाता था। Yes. और सभी अपने अपने रंग ढंग से बड़े हुए, लाइक जैसे हमारे एवरी मॉर्निंग में वो चलेगा ना वो चलेगा। जिस देश में धरती उगले सोना आती, मनोज सोना, कुमार का yes. शायद कोई गाना होगा, एंड देन वही सब हम सुनते थे। फिर स्कूल जाते थे तो वो रेडियो हाँ। स्टेशन का नाम था। हाँ, फिर पापा हम बताते मेरे। जी, और जब स्कूल में हमारा नेशनल एंथम वगैरह इंडिया वाला वो सब भी हम सुनते थे, एंड दैट वेंट अप टू सर्टेन टाइम। फिर को वगैरह हुआ तो काफी कुछ फिर बदल बंद हो गया, गया, बंद हो yes. गया वो सब। फीजी में काफी कुछ फिर बदलाव हुआ। और अभी क्या हो रहा है तो बहुत नहीं पता है। अभी जो लोग मुझे होंगे भी नहीं उन्हें पता। मालूम होगा कि स्कूल वगैरह या क्या वो सुनकर सुबह जागते होंगे। बट हाँ, अभी तो वही ट्रेंड है कि सबसे पहले आप अपना फोन ही देखते होंगे आप कुछ अपडेट्स वगैरह चेक करते होंगे, और जो कुछ भी मैसेज है चाहे अच्छी मैसेज बुरी मैसेज सब फोन ही में बता फोन देंगे। Yes. तो वहीं से में ये पता चलता है। लेकिन आई थिंक अभी भी जो लोग से मिलना और ये जो हम कांटेक्ट बना कर रखते हैं ना पर्सन टू पर्सन, वो अभी भी चलता है। और चाहे किसी वर्ड के ले लो, जिससे भी बिजनेस सीरीज में मैं कर रहा हूँ तो बिजनेस पीपल से बात करो, एंड वो भी हमने वही पाया है कि दो आप कितना प्रमोशन कितना भी कर लो, बट द मेन जो हम कहेंगे उनका जो कस्टमर्स ना वही बाय कांटेक्ट ही आता है। वेट बाय वेट हम कहते हैं, बाय माउथ जो उसका वेट फूड होता है, ये सबसे 1% बात हुआ करना। आना तो वही ज़्यादा चलता है। तो आज के ज़माने में भी वही हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू टू कम फॉरवर्ड एंड मीट पीपल। बट उससे वही बड़ी बात है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कल्चर या हिंदी लैंग्वेज, देन एटलीस्ट यू हैव समवन और समवेयर टू गो टू। तो ये संडेज को होता है एट होनबी कम्युनिटी सेंटर, और ये संडेज 4 to 5 आपने कहा था, तो 4 to 5 अगर आपको जाना है आप जा सकते हो। एंड वैसे कुछ खास रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं होगा, बिल्कुल काफ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पीपल के ऊपर होगा ना, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। जब चाहे तब आप जी। आ सकते हाँ, हो, जब चाहे। और मतलब टाइम के हिसाब से आप आ कोई सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि एवरी वीक उन्होंने आना है, उनके ऊपर डिपेंड है। जो उनको सूट करे। Yeah. और कोई फीस वगैरह नहीं है, कोई फीस नहीं है, डोनेशन भी नहीं मांगते। हमारा सिटी काउंसिल से ही फंडिंग चलती है। तो टीचर अगर हम बोले तो कितने और गुरु है आपको छोड़ के और भी है कि हर पेरेंट है, लेकिन अगर कोई पेरेंट स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं फील करते तो वो लोग पीछे बैठ के बस बच्चों के साथ कंपनी देते रहते हैं, और बच्चों अपने अपने बच्चों को ही हेल्प करते रहते हैं। जी। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़ के घंटे भर बाद वापस आ जाते हैं। तो ये पेरेंट्स का अपना अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है, वो लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और अभी तो अच्छा टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, कुंभ मेला भी चल रहा है ना इंडिया में। इंडिया में चल रहा है। काफी मेले ये बट वो तो आई थिंक काफी साल बाद आता है ना, 144 इयर्स कुछ होता है जो बड़ा वाला आता है। जो बड़ा वाला जो बड़ा होता है। वाला। But और जो बच्चे इवेंट्स भी कुछ कुछ साल में आते हैं, आई थिंक 6 इयर्स कुछ होता है बच्चे जो हाँ, काफी हाँ, मेला हाँ। वगैरह होता है। 5 साल बाद। तो कोई मेला आप लोगों के गांव के नजदीक या डिस्ट्रिक्ट के नजदीक होता था? हमारे तो गांव में ही होता था। जैसे नवरात्रे स्टार्ट होने वाले जी। हैं अभी, हम्म। नवरात्रे में हमारे वहाँ जो मंदिर है माता का, हम्म। वो मतलब वो बोलते हैं बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जी। लोग बहुत आसपास के गांव के लोग आते हैं नवरात्रे में, बहुत बड़ा मेला लगता जी, है। सही बात है। बिकॉज मैं किसी से बात कर रहा था एंड उस वक्त ये क्या कहते हो जो डांडिया खेलते हैं, डांडिया। गरबा गरबा। गरबा जब मैं गरबा गरबा, वगैरह गरबा। इंटरव्यू कर रहा था तब मुझे पता चला कि वहाँ पे लोग मुझे बताया गया कि बाहर करते हैं ओपन स्पेस में, ये इस हाँ, तरह हॉल open- वगैरह में hall नहीं, में ओपन नहीं, और open। ओपन स्पेस में जितने लोग बताए मैंने दंग हो गया सुन के। इट्स मोर लाइक दिस होल ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, जी। और मैं सोच रहा हूँ कि हाउ डू दे कैसे इसको पता चलेगा ना, डांस कैसे करते हैं। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग जब हम वो सब सुनते हैं, हाँ। इट्स सो डिफरेंट आउट देयर। तो ये सब होता है। और अभी तो जैसे कुंभ मेला है तो उसका भी हिस्ट्री काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी तरह लाइक अगर समझे तो उसमें भी काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी हमें कल्चर से रिलेटेड काफी है। प्राचीन है वो भी, जी। बहुत पुराना चल रहा जी। है। बहुत लोग बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। लोग तो बच्चों को लेकर थोड़े डरते भी हैं कि बच्चे कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है वहाँ पे। जी हाँ, सही बात है। वो तो मूवीज वगैरह में तो देखते रहते हैं कि किस तरह बच्चे को, तो बट द गुड न्यूज़ इज मतलब मूवीज में पूरा बताया इंडिया में बहुत दूर दूर से जी लोग आते हैं। लोग आते हाँ, हैं। सही बात है। और चलो हम अपने जो समय की ओर देखें तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, काफ़ी समय हो गया। और जैसे हमने शुरू में बोला था कि हम इतने लोग हैं तो आई थिंक समय कट ही जाएगा और हमारे पास रहता है बात करने की जो कुछ बचा भी रहेगा, but बाद में फिर कभी बात कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कम जब भी आपको कुछ लगे। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग देन यू कैन ऑलवेज कम, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बात कर सकें। और काफ़ी सुंदर बात है कि हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज मीनिंग।
और एट द सेम टाइम हम कल्चर की बात करें, हिंदी की बात करें, विच वी आर ट्राइंग टू डू आवरसेल्फ। ये सब देख रहे हो, हिंदी Yes. इंग्लिश सब मिक्स हो रहा है। और अगर किसी हम अगर फिजी दोस्त से किसी बात करें तो अर्चना को शायद पता है हमारा फिजियन भी निकल जाता है। वो सब हम जोड़ के बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजी लैंग्वेज इज अनदर, हम सभी तो नहीं मालूम है, कुछ वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग होता है, तो ये सब चलते रहता है। तो चलो हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। हमारे पास एक लास्ट सॉन्ग है विच साहिल कैन प्ले इफ साहिल इज टाइम, और वी विल मीट अगेन। तो इसी तरह हमारा सिलसिला चलता है। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास फ्यू मिनट्स है, व्हाई डोंट यू क्लोज अप, फिर देखते हैं कितना समय बचता है। तो विल गो फ्रॉम रितु। Yes. तो आपका आखिरी जो मतलब है कि ये सेशन खत्म होने वाला है, Okay. तो यू कैन जस्ट से गुड बाय टू पीपल आउट देयर, फ्यू वर्ड्स एंड देन यू कैन एंड। ओके, मैं दोबारा से फिर वही कहूंगी, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और प्लीज आप जो भी हमें सुन रहा है, प्लीज अपने बच्चों को जैसे हमने बताया कि हम लोग एक क्राइस्ट चर्च में हैं, एक गुरुकुल, तो हम लोग उसको सब मिलकर, सब मम्स मिलकर उसको चला रही हैं। तो प्लीज आप भी अपने बच्चों को लेकर आए और अपने बच्चों को मौका दें, खुद को मौका दें कि हमारे बच्चे अपने कल्चर से जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। जी, और अर्चना? मैं भी वही जो रितु ने कहा है वही कहूँगी कि हमारे कल्चर से अगर कॉन्टेक्ट रखना है और आगे बढ़ाना है तो सभी लोग आ सकते हैं, कोई भी एज हो, कोई भी, आप कोई और भाषा भी बोलते हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट है हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में, तो ज़रूर आइए। और मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। एंड मोनिका? हाँ जी, मैं तो यही कहूँगी कि सब मिलके आए गुरुकुल में, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और कुछ चीज़ें हम उनसे सीखेंगे, कुछ बच्चे हमसे सीखेंगे और कुछ हम बड़ों से सीखेंगे। तो सब लोग आए गुरुकुल में, मिलते हैं जी कल। थैंक यू सो मच। एंड ये थे मोनिका, अर्चना और रितु फ्रॉम गुरुकुल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ क्राइस्टचर्च में, और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी के लिए, जो हिंदी क्लासेस वगैरह प्रदान कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। और साथ साथ में जो काफ़ी कुछ एसोसिएटेड होता है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही नहीं है, वहाँ पे ड्रामा, डांस वगैरह भी वो लोग सिखाते हैं, या तो फिर इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली जो साथ में आते हैं एंड देन दे वेक इट आउट। और कम्युनिटी में तो काफ़ी लोग इनको पहचानने भी लगे हैं और इनका ग्रुप काफ़ी जगह जाता भी है, सो वी एक्चुअली नो अबाउट देम, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ये जो हमारा सेशन था, वीडियो था, इसके लिए था कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए। एट द सेम टाइम अगर इफ़ यू वांट टू विजिट देम, जैसे उन्होंने बोला, यू आर मोर देन वेलकम। संडेज को होता है 4 to 5 PM, और बहुत दूर भी नहीं है, मेन क्राइस्टचर्च में कुछ भी दूर नहीं है, ऑन भी कम्युनिटी सेंटर आप जा सकते हो। तो इसके साथ में ये हमारा आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, हमारा समय तो हो चुका है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह, या 5 to 6 PM, और कुछ और टॉपिक्स रहेगा हमारे पास में, वो हम आपसे बात करना चाहेंगे। और बीच बीच में जो वीडियोस वगैरह हमारा आप देखते हो, वो भी हम जैसे जैसे हमें मौका मिलता है हम आप तक लाते रहेंगे। इन आवर मोटिव इज ऑब्वियसली टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ग्राउंड में जो हो रहा है क्राइस्टचर्च में, हम कोशिश करते हैं वो तक आप तक पहुंचाने के लिए। अदरवाइज हम आशा करते हैं कि आपका समय अच्छी तरह बीत रहा होगा। ऑब्वियसली अभी तो वीकेंड है, काफ़ी लोग शायद ऑफ वीक होंगे, तो एंजॉय योरसेल्फ, बिकॉज जैसे मैंने बोला है अभी तो समय है, इसलिए एक्चुअली हम इस तरफ अपार्ट फ्रॉम साहिल वी आर एंजॉयिंग द समर। वैसे बहुत कम बार मिलता है यहाँ पे समर एंजॉय करने के लिए, और बस फ्यू डेज बाद शायद ठंड हो जाए, हु नोस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो जाते जाते शुक्रिया सभी को, और अलविदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ विनेश, प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर फॉर जलसा फिजी रेडियो। थैंक यू सो मच शिवनील फॉर हेल्पिंग आउट विद द कैमरा, साहिल फॉर डूइंग द पैनलिंग, और साथ साथ में members from Gurukul, Monica, Archana and Ritu for coming over and taking your time, being charity papers करना बहुत बड़ी बात होती है, आप अपना समय निकालते हो। Thank you so much for doing that to us, और हमें क्राइस्टचर्च we are so lucky to have people like you. So I think our time is up. जी, तो हम अब चाहेंगे कि साहिल if you could close it down, और मैं Facebook क्लोज करता हूँ। Thank you so much, bye.